Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is UP bans gutka pan masala, reads 1000 fine for violators. Violators means जो रूल को तोड़ते हैं उनको कहते हैं वायलेटर्स। तो यूपी ने बैन किया गुटखा को, पान मसाला को, और जो भी इसका उल्लंघना करेगा, इसको तोड़ेगा, इसको भंग करेगा, उसको 1000 रुपये वो फाइन लेगी, उसका चार्ज लगाएगी। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे और लास्ट में जो एक्स्ट्रा वर्ड हैं वो भी हम करेंगे। तो लास्ट तक बने कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली स्पीकर सतीश महाना ऑन वेंसडे अनाउंस्ड अ बैन ऑन गुटखा एंड पान मसाला विद इन द असेंबली प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है परिसर, या फिर इसे हम और कह सकते हैं आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट्स, जो पिछले एक न्यूज़ में पढ़ा था ना, आउटस्कर्ट्स मीन्स आसपास। तो उत्तर प्रदेश असेंबली स्पीकर हैं सतीश महाना। उन्होंने वेंसडे के दिन ये घोषणा किया कि वो असेंबली के अंदर विद इन या उसके आसपास पान मसाला और गुटखा खाने पर वो इसको प्रतिबंध लगा रहे हैं, इस पे बैन लगा रहे हैं। द अनाउंसमेंट कैम अ डे आफ्टर महाना एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर ओवर एन इंसिडेंट। तो एक घटना के ऊपर अपना डिस्प्लेजर मीन्स अपनी नाखुशी, यानी कि वो इससे खुश नहीं है, उसको एक्सप्रेस करने के एक दिन बाद ये अनाउंसमेंट को उन्होंने किया। वेयर अ मेंबर वॉज कॉट ऑन कैमरा स्पीटिंग पान मसाला, जहाँ पे वेयर जो असेंबली है, असेंबली प्रीमाइसेस, वहाँ पे उन्होंने एक मेंबर को पकड़ा कैमरे के ज़रिए कि वो क्या कर रहा है, स्पीटिंग कर रहा है। स्पीटिंग मीन्स थूक रहा है पान खाकर इनसाइड द असेंबली प्रीमाइसेस, असेंबली परिसर के अंदर। डूरिंग द हाउस प्रोसीडिंग ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग के दिन सदन की कार्रवाई के दौरान उसको पान खाकर थूकते हुए देखा कैमरे में। तो उसके इससे वो नाखुश होकर उन्होंने एक दिन बाद इसको अनाउंस किया कि वो बैन कर रहे हैं असेंबली प्रीमाइसेस में गुटखा और पान मसाला। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द स्पीकर हैड रिपोर्टरली आस्क्ड स्टाफ मेंबर्स टू क्लीन द मेस। तो जो स्पीकर हैं असेंबली के, उन्होंने रिपोर्टरली कथित रूप से आस्क का मतलब पूछना भी होता है, कहना भी होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा स्टाफ मेंबर से कि वो क्या करे, जो ये मेस किया है, ये जो गंदा किया है, उसको वो क्लीन करें। महाना हाउएवर हैड नॉट नेम्ड द MLA बट सेड द न्यू व्हाट इट वाज। महाना ने हालांकि ये नहीं बताया कि उस MLA का क्या नाम है, बट वो उन्होंने कहा कि वो जो कोई भी है वो जानता है इसके बारे में। एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, अपने एक्सप्रेस मीन्स जाहिर करते हुए, डिसअप्रूवल मीन्स अपने करते हुए, नामंजूर करते हुए। द स्पीकर हैड रिमाइंडेड ऑल मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स क्लीनलीनेस। तो उन्होंने ये याद दिलाया, स्पीकर ने सबको ये रिमाइंड मीन्स याद दिलाना। तो याद दिलाया सभी को, जो मेंबर हैं वहाँ के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवार्ड्स, जो भी उनकी जिम्मेवारी हैं, किसके प्रति, सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर। नेक्स्ट चलते हैं। एज लॉ मेकर्स इलेक्टेड बाय द पब्लिक, क्योंकि ये क्या है, लॉ मेकर हैं जिनको चुना गया है पब्लिक के द्वारा। तो जो ये लॉ मेकर्स हैं जिनको पब्लिक के द्वारा चुने गए हैं, ये उनकी जो दृष्टि है, उनको स्वच्छता की और उनकी ध्यान को बढ़ाते हुए उन्होंने सबको याद दिलाया। आफ्टर द क्वेश्चन आर ऑन वेंसडे, तो प्रश्नकाल के बाद वेंसडे के दिन महाना अनाउंस्ड विद द इमीडिएट इफेक्ट मीन्स तत्काल प्रभाव को उन्होंने अनाउंस किया। द यूज़ ऑफ पान मसाला एंड गुटखा इज बैंड, उसको तुरंत उन्होंने एक्शन लेते हुए कहा कि ये बैन है अब। इनसाइड द असेंबली प्रीमाइसेस, वही की प्रीमाइसेस में, परिसर में ये बैन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, एनीवन इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज, ऑफिशियल्स और अदर इंडिविजुअल्स
एनीवन, कोई भी जो इसमें शामिल है, एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, या फिर और कोई अदर इंडिविजुअल्स, और कोई व्यक्ति, फाउंड कंज्यूमिंग गुटखा एंड पान मसाला विद इन द असेंबली प्रीमाइसेस विल बी फाइंड रीज 1000। जो कोई भी अगर इसमें पाया गया कि वो इसका सेवन कर रहा है तो वो उस पर 1000 रुपये का चार्ज लगाया जाएगा। नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद दी रूल्स। तो जो भी रूल्स है, कानून है, उसके मुताबिक, अकॉर्डेंस मीन्स मुताबिक, उसके अगेंस्ट नेसेसरी कार्रवाई की जाएगी। ही एडेड, ऐसा उन्होंने कहा। नेक्स्ट चलते हैं। Next is some members present in the assembly suggested that the fine amount should be increased due to inflation। तो कुछ मेंबर जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो ये फ़ाइन अमाउंट 1000 रुपये है इसको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महंगाई को देखते हुए। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। रिस्पॉन्डिंग इन लाइट हार्टेड, तो इसको लाइट हार्टेड लेते हुए, एक मजाक की तरह लेते हुए, एक हंसी में उड़ाते हुए उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि महाना क्यूब्ड का मतलब होता है, जैसे होता है ना चुटकी लेते हुए या फिर जोक करते हुए, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा जोक, हंसी मजाक में लेते हुए, जोक, या फिर जेस्ट, या फिर पन, या फिर सैली। बेंटर मैंने आपको करवाया था कि बेंटर कौन होता है, जिसके साथ आप हंसी मजाक कर सकते हो, आपका वो फ्रेंड जिसके साथ आप हंसी मजाक कर सकते हो, उसको मार भी सकते हो प्यार से। गैग, GAG गैग, झूठा, इसका मतलब एक और होता है झूठा गैग, मजाक, ताना, उपहास, या फिर वॉइस क्रैक, वॉइस CRACK, वॉइस क्रैक। तो इसके ये सिनोनियम हो जाएंगे क्यूब्ड के। Note down the name of those honorable members demanding a higher fine। जो ऑनरेबल, सम्मान योग्य मेंबर्स जो हैं ये चाहते हैं कि फ़ाइन बढ़ाना चाहिए, उनके नाम जो है नोट डाउन करो। इफ़ दे आर कॉट स्पीटिंग, अगर वो पकड़े जाते हैं ऐसा पान खाकर थूकते हुए, वी विल चार्ज देम एक्स्ट्रा, हम उनसे चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा। हिज रिमार्क्स स्पार्क्ड लाफ्टर अमंग द असेंबली मेंबर्स। तो अमंग का भी यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, जब हम टू की बात करते हैं तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं। तो सभी असेंबली मेंबरों के बीच जो ये हंसी के ठहाके हैं जो वो क्रिएट हुए, स्पार्क्ड हुए। तो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि सभी जो है उनकी इस बात पर खुश हो गए, वो हंसने लगे। तो बस छोटा सा था नई न्यूज़ गाइज, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है डिसीडेंस, DISSIDENS, डिसीडेंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है, डिसीडेंस का मतलब होता है असहमत, या आप उससे असहमत हैं, आप उसका विद्रोह कर रहे हैं, आप उससे असहमत हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो डिसीडेंस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनहेंस। एनहेंस तो आपको पता ही होगा। एनहेंस का मतलब होता है आप सुधार करते हैं। जैसे कि केक ख़राब हो गया, आपने केक बनाया, बहुत बेहतरीन बनाया, लेकिन गलती से वो आपसे ख़राब हो गया, तो आपकी सिस्टर क्या कर रही है, उसे एनहेंस कर रही है, उसमें सुधार कर रही है, उसको ठीक कर रही है। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, एमेल्योरेट, AMELIORAT, एमेल्योरेट करना। उसको एमेल्योरेट कर रही है, उसमें सुधार कर रही है, यानी कि उसकी सुंदरता को बढ़ा रही है, यानी कि ऑगमेंट कर रही है। ऑगमेंट करना, उसकी सुंदरता को बढ़ाना। ठीक है। या फिर एग्रेंडाइज कर रही है, किसी चीज़ को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है, एग्रेंडाइज, AGG, एग्रेंडाइज करना, किसी चीज़ को बड़ा दिखाना, एग्रेंडाइज करना। या फिर स्वेल अप, जैसे कि चोट लगती है तो वो स्वेल अप हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है, सूज जाता है, तो स्वेल अप हो जाता है, स्वेल अप। ठीक है। कोई चीज़ बड़ी हो जाए तो उसको हम स्काई रॉकेट भी कह सकते हैं, स्काई रॉकेट। ठीक है। तो ये एनहेंस के हो जाएंगे, एमेल्योरेट, ऑगमेंट, एग्रेंडाइज, स्वेल अप, स्काई रॉकेट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सार्डोनिक।
सार्डोनिक का मतलब होता है कटु कटु बातें करना, बुरी बातें करना। तो इसे हम और क्या कह सकते हैं, जैसे कि विटुपरेट करना, विटुपरेट करना, विटुपरेट करना, विटुपरेटिव या विटुपरेट करना। और इसे हम और कह सकते हैं क्रिटिक करना, क्रिटिक बातें करना, तिरस्कारपूर्ण बातें करना। ठीक है। अगर आप किसी पे भरोसा करके थक चुके हो तो आप क्या कर रहे हो, जेंडेड है, आप उससे अब थक चुके हो, जेंडेड हो गए हो, उस पर भरोसा कर करके थक गए हो क्योंकि वो आपका भरोसा नहीं रख रहा है, तो आप थक गए हो कि जेंडेड है। ठीक है। और इसे हम अगर आप हंसी में, जैसे कि आज ही हमने देखा उपहास, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, व्यंग्यात्मक बातें करना। ठीक है। तो डेरिसिव, डेरिसिव। ठीक है, उपहास करना। नेक्स्ट देखते हैं इम्पाउंडेड, इम्पाउंडेड, इम्पाउंडेड का मतलब होता है जब्त किया गया, आप उसे अपने कब्जे में ले रहे हो, अपने पावर में ले रहे हो, तो उसको आप इम्पाउंडेड कर रहे हो। तो इम्पाउंडेड को और हम क्या कह सकते हैं, एप्रोप्रिएटेड, APPROPRIAT, एप्रोप्रिएटेड है। आप उसे जब्त कर रहे हो यानी आप उससे वापस ले रहे हो, तो आप उससे क्या कर रहे हो, रिपोसेस्ड कर रहे हो, REPOSSESS, रिपोसेस्ड कर रहे हो। कॉन्फिस्केटेड कर रहे हो, कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड वही आप उससे उसको जब्त कर रहे हो। या फिर एक्सप्रोप्रिएट कर रहे हो, एक्सप्रोप्रिएटेड में छीन रहे हो उससे, आप उसे हिरासत में ले रहे हो, जैसे कि आप उसे डिटेन कर रहे हो, जैसे कि अपराधियों को हिरासत में लिया जाता है, डिटेन किया जाता है। तो ठीक है। तो यहाँ पे इम्पाउंडेड से किया हमने वर्ड, रिपोसेस्ड करना, एप्रोप्रिएट करना, एक्सप्रोप्रिएट करना, डिटेन करना या कॉन्फिस्केटेड करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन का मतलब होता है नींद, स्लम्बर, SLUMBER, स्लम्बर। नेक्स्ट है हमारा एम्बल, AMBLE, एम्बल। एम्बल का मतलब होता है बहुत ही जो इधर उधर भटकता रहता है, कोई एम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस इधर उधर भटक रहा है, तो उसे हम कहते हैं एम्बल। विदाउट एनी एम, वॉकिंग हियर एंड देयर, एम्बल। और नेक्स्ट है हमारा वर्ड बोहिमियन, बोहिमियन का मतलब होता है अनकन्वेंशनल हो, जो पर्सन क्या हो, अनकन्वेंशनल हो या एवंट गार्डेंट हो, एवंट गार्डेस्ट, एवंट गार्डेस्ट हो। नेक्स्ट है ओलिगार्की, ओलिगार्की का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे स्मॉल ग्रुप होता है पीपल का और उनका कंट्रोल होता है कंट्री पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो ओलिगार्की सिस्टम होता है जहाँ पे थोड़े लोगों का किसी सिस्टम पे, ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रोल होता है, ओलिगार्की। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बाइजेंटाइन करना, यानी उसको पेचीदा बनाना, बाइजेंटाइन करना। या फिर लेब्रिन्थाइन करना, लेब्रिन्थाइन करना, पेचीदा बनाना। आप उसे क्या कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो वो क्या है आपके लिए, कंफ्यूजन है। या फिर इंट्रिकेट कर रहे हो, इंट्रिकेट का मतलब होता है आप उसे बारीकी से कर रहे हो, यानी कि वो बारीकी से काम करने वाला है, यानी कि इंट्रिकेट है, इंट्रिकेट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वैकी, WACKY, वैकी। वैकी का मतलब होता है पागल या बिल्कुल झल्ला इंसान, जैसे कहते हैं कि तू बहुत ज़्यादा वैकी है, झल्ला है, पागल है, वैकी। हेल्सियन का मतलब होता है पास्ट टाइम की हैप्पीनेस या काम को आप रिकॉल कर रहे हो, उससे आप
खुश हो रहे हो। तो हेल्सियोन का मतलब होता है जो पास्ट की चीज़ें थी, पास्ट का टाइम था, वो आपके लिए कितना ज़्यादा सुखद काम था, सीरिन था आपके लिए, बहुत शांतमयी था, टेम्परेट था, टेम्परेट था, बामी था, टेम्परेट करना, टेम्परेट या फिर बामी, BALMY। बामी को मैंने आपको कैसे याद रखा, बाम लगाकर आप रिलैक्स करते हो, उससे आप क्या होते हो, थोड़ा रिलैक्स फील करते हो, बहुत आपके लिए अच्छा होता है। तो हेल्सियोन पास्ट का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला है, काम वाला है, तो उसे हेल्सियोन कहते हैं। तो गाइज आज के लिए हम इतने रखते हैं वर्ड। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे, आप इनको प्रैक्टिस करना, आपको भी ये वर्ड जल्दी से याद हो जाएंगे। तो जो हमने पिछली वीडियो में जो वर्ड किए थे, किस रूट वर्ड क्या था, फिल था। फिल से ही हमने कितने भी जो भी वर्ड किए थे, कितने भी थे, 5-6 जितने भी वर्ड थे, उन सभी वर्ड को आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो एक और वर्ड पूछा था एपियरी, इसका मीनिंग बताना है, और एवियरी इसका, तो इन दोनों का बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।